हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम ज्योग्राफी का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने 2-3 दर्रे, झीलें, मिट्टी वगैरह पढ़ ली हैं और अब पढ़ रहे थे हम भारत के पर्वत, जिसमें हम भारत के उत्तरी पर्वत यानी हिमालय का विभाजन पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतों की स्थिति के बारे में देखेंगे। आई होप कि आपको इससे पहले की वीडियो समझ आई होगी, है ना। आज भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल आपको वीडियो समझ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। पर्वत, पठार और पहाड़, थोड़ा इसे डिस्क्राइब करते हैं। पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं और पहाड़ क्या होते हैं। पर्वत, जो पर्वत ऊपर से चोटी नीमा, जो आकृति ऊपर से चोटी नीमा, नीचे से चौड़ी और ऊपर से घटती हुई जाए, पर्वत कहलाती है। उसके दूसरा देखिए, जो पर्वत के आकार का तो होगा लेकिन चोटी नहीं होगी, ऊपर से कैसी चीज होगी, समतल, उनको हम पठार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, पठार। और पर्वत का छोटा रूप, पर्वत का छोटा रूप ही क्या कहलाता है, पहाड़ी। मतलब सेम ऐसा ही होगा पर्वत की तरह का, बस उसका छोटा आकार को हम पहाड़ी कहते हैं। तो पहाड़ी, पठार और पर्वत आप समझ पाए होंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ, अरावली पर्वत श्रेणियाँ यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली हुई हैं। इसका लगभग 80% भाग राजस्थान में ही है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ये क्वेश्चन आता है कि ये अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ से फैली हुई है, राजस्थान से। राजस्थान से ये अरावली पर्वत श्रेणी दिल्ली तक आती हैं। दिल्ली में तुमने सुना होगा राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर बना है। तो वो रायसीना हिल जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है। और ये भारत के दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों की बनी हुई है अरावली पर्वत श्रेणी। और इसी अरावली पर्वत श्रेणी के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है। तो याद पॉइंट क्या याद रखना कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी। नदियों में बात करेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी से ही लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। वो सब चीजें ये हम नदियों में कंटेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी से नीचे चलें, मध्य भारत में। मध्य भारत, तो देखो मध्य भारत में हम 2-3 चीज़ें ओवरव्यू देता हूँ, पढ़ेंगे। एक होती है मध्य भारत में हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ। कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ। और उसके बाद है सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज। और इस सतपुड़ा रेंज से ही सटा हुआ है मैकाले का पठार। मैकाले का पठार पिक्चर में देखो, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है तुम्हें, इसी है विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ। उसके नीचे बिल्कुल क्या है, सतपुड़ा रेंज। क्या है, सतपुड़ा रेंज। और इस सतपुड़ा रेंज से ही आगे बढ़ के जब ये सतपुड़ा रेंज आगे छत्तीसगढ़ में पहुंच जाती है, ऐसे उसको कहते हैं मैकाले का पठार, मैकाले का पठार। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करते हैं हम, है ना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पिक्चर में देखो, अगर ये भारत है तो भारत के बिल्कुल मध्य में यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ। ये क्वेश्चन होता है, ये हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत, और ये हमारा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। तो ये क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ। विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है ना। चलो देखो, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में थोड़ा डिस्कस से पढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी बहुत पुरानी और मोड़दार हैं, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक फैली हुई हैं। पूरे भारत में फैली हुई हैं बीच से। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं पेपर में कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विंध्याचल प्रदेश के कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, भारनेर की पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, भारनेर की पहाड़ियाँ किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का,
विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। और ये मध्य और उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा पॉइंट पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखो, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर की पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ। तो भारनेर की पहाड़ियाँ भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो पश्चिम में है। और मध्य में क्या है? कैमूर की पहाड़ियाँ जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पर हैं। तो यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ कहते हैं। तीसरा पॉइंट, पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ, तो ये भी विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ध्यान रखें, नोट बना के लिखा हुआ है यहाँ पर कि पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध हैं जैन मंदिर के लिए। कौन सी है? जैन मंदिर में। जैसे वहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे, तो यहाँ भी क्या है? यहाँ पार्श्वनाथ के जैन मंदिर है। ये क्वेश्चन पूछे कौन सी में पड़ती हैं, तो पार्श्वनाथ के जैन मंदिर के लिए, जिनकी ऊंचाई 1365 मीटर है। तो आई होप तुम समझ पाए होंगे। मैंने विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ जो भारत के बिल्कुल मध्य में है और उत्तर से भारत को अलग करती हैं। तो इन विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ के जस्ट नीचे अगर बात करूँ मैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के, देखो यहाँ ये ग्रीन वाली विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, और इसके नीचे है, ये है सतपुड़ा रेंज। इसको सतपुड़ा रेंज कहते हैं, है ना, सतपुड़ा रेंज। देखो सतपुड़ा रेंज के बारे में थोड़ा पढ़े हैं। सतपुड़ा श्रृंखला यहाँ है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का भाग है। दक्कन के पठार का। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी जैसे उसके 3 थे। तो पश्चिम में से राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम, ये इसका पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। तो यहाँ पर जो ये येलो येलो वाली दिख रही, इसको कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियाँ। राजपीपला की पहाड़ियाँ। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ियाँ, बीच में जो है ना ये महादेव पहाड़ियाँ, और पूर्व में, और इसके पूर्व में जो सतपुड़ा रेंज है, इसको कहते हैं मैकाले पर्वत। इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसको मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। पेपर में बहुत आता है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है ना, अमरकंटक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी सबसे। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, जो कि महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। जो बीच में महादेव पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी का हिस्सा है धूपगढ़ी। तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। ये तुम्हें 1-2 बार पढ़ना याद हो जाएगा, है ना। तुम्हें इसकी जो कंटेंट है, इसकी PDF कमेंट्स करना जिसको चाहिए, यूट्यूब पर अवेलेबल कर दी जाएगी। नहीं तो इसके का लिंक मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस पर तुम्हें इसकी सारा कंटेंट मिल जाएगा। या 1-2 बार वीडियो को देखना ध्यान से, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी। आगे देखो, इसके उत्तरी भाग से नर्मदा नदी और दक्षिण भाग से ताप्ती नदी बहती है। ध्यान रखना, किससे हम पढ़ रहे हैं? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग से देखो नर्मदा नदी, मतलब यहाँ से जो ये नदी जा रही है, ये नर्मदा नदी है, और ये ताप्ती नदी। तो ये क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी से ताप्ती नदी को कौन अलग करता है? तो इनके बीच में कौन सी आती हैं? सतपुड़ा रेंज यहाँ तक आती हैं। दोनों नदियाँ साथ साथ चलती हैं और दोनों नदियों को अलग अलग बनाए रखती हैं, है ना। जो नदियाँ दोनों साथ साथ चलती हैं और दोनों पानी यहाँ के अरब सागर में गिरती हैं, तो वहाँ पर पूछा जाता है क्या बनाती है। नदियों वाले में डिस्कस करेंगे, द्रोण बनाती हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों यहाँ से नदियों में बताऊंगा, अमरकंटक से कितनी नदी, काफ़ी नदियाँ निकलती हैं इन पहाड़ियों से। अभी हम पहाड़ी को डिस्कस कर रहे हैं। तो नर्मदा नदी दक्षिण भाग से कौन सी निकलती है? ताप्ती। और इन दोनों के बीच में कौन सी है? सतपुड़ा रेंज। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। देखो अब यहाँ से बताता हूँ मैं। तो ये कौन सी थी? विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, उसके नीचे सतपुड़ा, और इसके जस्ट क्या है जुड़ी हुई है मैकाले का पठार। तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, और मैकाले के पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत तुमने समझ आया क्या हुआ है। तो उसके 3 पार्ट बताए मैंने क्या क्या होते हैं, जो ध्यान से पढ़ना। और दोनों को नर्मदा नदी निकल के आगे जाती है। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय के पठार से थोड़ा नीचे जाएं तो नीचे मिलती है गिर पहाड़ियाँ। गिर पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। तो गिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात में, है ना। और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। एशियाई शेर के लिए विख्यात है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है, इसी क्षेत्र में स्थित है। तो ये पूछा जाए गिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं या गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये सब गुजरात में पड़ता है। उसके नीचे चले अजंता पर्वत श्रेणियाँ। अजंता पर्वत श्रेणियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं। अजंता श्रेणियाँ पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित हैं। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है अजंता की गुफाओं में कौन सी चित्रकालीन है? तो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नोट बना के एक और तुम्हें नोट दिया गया है कि सतमाला पहाड़ियाँ हरिश्चंद्र पर्वत, सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट, ये सब महाराष्ट्र में पड़ती हैं। देखो ये पर्वत श्रेणी बालाघाट पर्वत श्रेणी कर्नाटक तक फैली हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन करती है। तो याद रखना, गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन कौन करती है? बालाघाट पर्वत श्रेणियाँ। ये सब कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ हैं सब? महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री, ये जो पश्चिमी, इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। और इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये सारे पश्चिमी पूरा का पूरा घाट को हम सह्याद्री पर्वत, याद रखना है, कई क्वेश्चनों में पूछा जाता है। और पूर्वी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। और इनको सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अब इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। थोड़ा समझाता हूँ, देखो यहाँ से, ये भैया ये है पश्चिमी घाट, है ना, और ये है पूर्वी घाट, है ना। पूर्वी घाट, देखो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। मैंने अभी पीछे बताया था कि पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत। और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत, क्या कहें? महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, तो ये इधर की पर्वत क्या आएंगे? महेंद्रगिरी पर्वत। तो देखो, और जहाँ ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ियों को कहते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उनको क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और इन नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोधा बेटा, याद रखना, ये पेपर में आता है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोधा बेटा है। देखो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोधा बेटा है, और दोधा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। तो पहली नहीं है, जैसे हम वहाँ पढ़े थे उत्तर भारत के पर्वतों में, यानी हिमालय में बताया था मैंने, भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू, है ना। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है। नेपाल में जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये सब पढ़ा होगा तुमने। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो आगे। इन नीलगिरी के पर्वत से आगे, नीलगिरी पर्वत से अगर हम पश्चिम में और जाएं तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। कहाँ है? अन्नामलाई की। और अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। अन्नामुडी, या कोष्ट में लिखा है अनामुदी भी कहते हैं, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अन्नामुदी, जबकि दोधा बेटा कैसी है? सेकंड। तो और नीलगिरी की पहाड़ियों से आगे अन्नामुदी की पहाड़ियाँ हैं, और उससे आगे की जो पहाड़ियाँ उन्हें इलायची की पहाड़ी कहते हैं। ये समझते हैं, इलायची की पहाड़ी, है ना। देखो यहाँ से जो अन्नामुदी है, इससे आगे जो पहाड़ियाँ हैं
उनको हम कार्डियम की पहाड़ियाँ कहते हैं। किसकी पहाड़ियाँ? कार्डियम की पहाड़ियाँ। ये पर्वत पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में विस्तारित हैं। कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में। ये भारत की अंतिम, पूछे भारत की अंतिम पहाड़ियाँ कौन? लास्ट में कार्डियम की पहाड़ियाँ हैं। कार्डियम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? इलायची। इस के लिए इन्हें इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है या कार्डियम की पहाड़ी का भाग है। नोट बना के लिखा। देखो, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी है ना। लेकिन इस भाग के, ध्यान से सुनना यहाँ से, पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर अन्नामुडी है, लेकिन पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे, है ना। चलो आगे देखें। ये हम प्रायद्वीपीय भाग और भारत के मध्य के कुछ पर्वतों को हमने पढ़ा। हालांकि अभी और काफ़ी पर्वत थे, लेकिन मैंने वही कंटेंट उठाया जो ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, ज़्यादा पेपर से। तो इसके बाहर की बातें देखें। अगर भारत से बाहर चलें तो हमारा एक द्वीप है यहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैंडल पीक। 737 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है ना। उसके अगर इधर बात करें तो एक द्वीप है भारत का, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो। सबसे ऊंची चोटी क्या है? नारचो। 752 सेंटीमीटर मीटर ऊंची है ना। तो नारचो लक्षद्वीप की है। और सैंडल पीक, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा आती है। सैंडल पीक सबसे हाईएस्ट चोटी किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो ये हमारा दक्षिण भारत और भारत के बाहर का कुछ पॉइंट थे जो हमने चोटियों को डिस्कस किया। अभी थोड़ा हम पूर्वी भारत की चोटियों को डिस्कस करते हैं, वहाँ देखते हैं। यहाँ चले पूर्वी भारत, जो ये हमारा भारत पूर्व का हिस्सा है, उसमें देखते हैं। पूर्वी भारत पर्वत श्रृंखला, यानी पूर्वी भारत में हमारी एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहते हैं पटकाई पर्वत श्रृंखला। पटकाई पर्वत श्रृंखला। पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो भारत और म्यांमार के बीच क्या बनाती है? पटकाई पर्वत श्रृंखला सीमा, है ना। और पहले ही बताया था, भारत और सीमा के बीच कौन सा पर्वत है? अराकामा पर्वत। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तक फैली हुई है। पटकाई श्रृंखला के 3 भाग है, पटकाई बूम, गोरा खासी जैंतिया और लुसाई पहाड़ियाँ। लुसाई पहाड़ियाँ, ये सब इसी का भाग है। जो पेपर में आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्वेश्चन में मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो ऐसी नाम से पूछी जाती हैं, हाईएस्ट पीक या वगैरह, इनसे कुछ नहीं आता। हाँ, तो ये भाग ना, गोरा खासी और जैंतिया, गोरा खासी और जैंतिया बस पढ़ लेना, याद रहेंगी। मेघालय की, देखो मेघालय की मैं जब जनजातियाँ पढ़ाऊँगा वहाँ तब भी पढ़ेंगे कि ये सब इन्हीं पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियाँ भी हैं, है ना। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, अरुणाचल डफला और मिसमी। कौन कौन सी? डफला और मिसमी हमारी क्या हैं? पहाड़ियाँ हैं। ये हमारी पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ थी। यहाँ हमारा थोड़ी सेक्शन बिल्कुल समाप्त होता है। मैंने काफ़ी कंटेंट आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। तो अभी थोड़े से जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है वो लगाते हैं। जैसे देखो ध्यान से, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? जल्दी से टिक कर दो, लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। मैंने पढ़ाया था कल की सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में माउंट एवरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, आज बताया मैंने कि भारत की क्या दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? अरावली पर्वत श्रेणियाँ। कौन सी हैं? अरावली पर्वत श्रेणियाँ। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? 2 मिनट 2 सेकंड देखते याद आएगा तुम्हें। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा गुरु शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से
किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री बताया था मैंने। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी पता ही है तुम्हें, राजस्थान में है। और सतपुड़ा रेंज है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे है। एक साइड से नर्मदा, दूसरी साइड से ताप्ती नदी निकलती है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट श्रेणियां का मिलन स्थान कहाँ है? जहाँ पूर्वी घाट की और पश्चिमी घाट की श्रेणियां आके मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दौधा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 5 सेकंड, आसान क्वेश्चन बिल्कुल। अन्ना मुडी। क्या है? अन्ना मुडी। जबकि दूसरी सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है? दोद्दा बेटा। तो सबका पता होगा तुम्हें, दोद्दा बेटा सेकंड है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट के पर्वत हैं। धूपगढ़ी किसकी है? मेघालय के, सॉरी सतपुड़ा की कौन सी है? धूपगढ़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोरा खस्सी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जल्दी से आंसर कर दो सभी। गोरा खस्सी जयंतिया, हाँ बिल्कुल सही है, मेघालय की। दूसरा गिर पर्वत कहाँ स्थित है? गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिर आंसर जी, वेरी गुड, गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। गिर गुजरात में। नेक्स्ट है, अजंता पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अभी पढ़ाया था मैंने, अजंता पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। मैं आशा करता हूँ अजंता महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित, नर्मदा और ताप्ती मध्य के मध्य कौन सी है? तो वेरी गुड, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर बताया था मैंने, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रेणी का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी का 80% भाग कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो तुम ये सब क्वेश्चन समझ पाए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के और वो डाटा उठाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ये मेरे दिए जानकारी से अच्छे से कंटेंट तैयार कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें मोस्टली वनडे एग्ज़ाम के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।